प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दें, प्रभु बरकत दें। और कितने लोग जो है वो प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयारी के लिए आए हैं? हालेलुया। कितने लोग गीत सुनने के लिए आए हैं? सारे। तो हम खुदा के घर में वचन सुनने के लिए, गीत सुनने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए आते हैं। क्योंकि पूरा सप्ताह जो है हम अपने कामों में उलझे रहते हैं। बहुत से हमारी प्रॉब्लम होती है, बीमार हो जाते हैं, कई समस्याएं होती है। लेकिन एक दिन हमें ऐसा मिलता है जब हम खुदा के पास आकर के, जैसे बच्चे जो है अपनी माँ को, अपने बाप को अपनी समस्या बताते हैं, उस प्रकार हम लोग आकर के अपने प्रभु को अपनी समस्याओं को बताते हैं। जैसे माँ बाप हमें संतावना देते हैं, हौसला देते हैं, इसी प्रकार हमारा प्रभु जो है वो हमें हौसला देता है। क्योंकि दुनिया जो है वो संसार जो है, संसारिक चीजों में, हम छोटी छोटी चीजों में इतने लालची हो जाते हैं कि जिसके कारण हम खुदा को भी भूल, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो परमेश्वर जो है वो क्रिएटर है, वो सब कुछ बनाने वाला है, वो दुनिया को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, हमें बनाने वाला। उसकी बनाई हुई जो चीजें हैं, उसकी बनाई हुई जो पृथ्वी है, उसमें जितने इंसान जो वो पैदा होते हैं, उन इंसानों के अंदर जो है खुदा का एक सांस है। खुदा ने दिया हुआ एक हृदय है जो धड़कता है। अगर धड़कना बंद हो जाए तो वो मर जाए। वो प्रभु के हाथ में है। और मेरे अजीजों, यहां पर जो हमने खुदा के कलाम को पढ़ा, पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब, नूह के समय का वृतांत। नूह के समय में जितनी पब्लिक थी, जितनी दुनिया थी, उनमें पाप बहुत बढ़ गया था। मूर्ति पूजा बढ़ गई थी, जबर जनाह जो है वो बढ़ गया था, कोई परवाह नहीं थी। और खुदा ने जब वचन में लिखा है कि आकाश से, अपने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करी, तो उसने क्या देखा कि सब लोग जो है वो परमेश्वर से दूर। इसलिए खुदा ने बड़ा पछताया और खुदा कहने लगा पछता करके कि मैंने इस इंसान को क्यों बनाया। हालेलुया। जब बच्चे ज्यादा तंग करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया। और मसीह में पैदा हम कब होते हैं? मसीह में पैदा तब होते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं। एक माँ बाप से पैदा होता है और दूसरा मसीह में पैदा होता है। जो मसीह में पैदा होता है उसका सारा कुछ जो है वो बदल जाता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जहां पर प्रभु के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा कि जब दुनिया में इतना पाप बढ़ गया, खुदा जो है वो इंसानों को कोसने लगा कि भाई मैंने इस इंसान को क्यों बनाया है। तो उस समय परमेश्वर ने क्या करा? पहली आयत जो वचन में लिखी है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैं तने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी। हालेलुया। खुदा की दृष्टि में नूह धर्मी था। आज मैं अपनी दृष्टि में अगर धर्मी हूं तो उसका कोई फायदा। खुदा की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में अगर मैं धर्मी हूं तो परमेश्वर जो है उस बनाए हुए जहाज में, जो परमेश्वर ने नूह को कहा था कि तू एक बहुत बड़ा जहाज बना, उस जहाज में कितनी खिड़कियां रख। और बाइबल में अगर 6 आयत में 7 आयत में पढ़ोगे तो उसमें
उसके अंदर लेना है। और 7वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि बहुत से ऐसे जानवर थे, बहुत सी ऐसी चीजें थे, जीव जंतु थे जो अपने आप ही चल के उसमें आ गए। हालेलुया। क्योंकि खुदा जब हुक्म देता है, खुदा जब ऑर्डर देता है, तो चिड़िया, पक्षी, कां, मछलियां, हर चीज उसका ऑर्डर जो है वो मानती है, फॉलो करती है। लेकिन वचन में लिखा है कि जब नूह जो है वो उस किश्ती को, जहाज को तैयार कर रहा था, तो वो 600 साल का था। कितने साल का था? 600 साल का था। अगर आप इसको पीछे पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि नूह जो है 600 साल का था, और जो उसके बच्चे थे, सेम, हाम, जितने उसके परिवार के लोग थे, वो अगर 500 साल का जब नूह था तो उस समय मतलब उसके बच्चे थे, इसका मतलब 100 साल के वो बच्चे भी थे। हालेलुया। देखिए कितनी एज जो है वो उसकी हुई। क्यों? क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर ने उसे चुना था। और वचन में लिखा है कि वो जहाज बनाता गया और लोगों को कहता गया, हे तौबा करो, बचो। और मेरे अजीजों, जब 600 साल का नूह जब वो काम जो है वो कर रहा था, जो जहाज है वो जो बना रहा था, और बहुत से लोग जो है उसका साथ नहीं दे रहे थे, वो उसके ऊपर हंस रहे थे, उसको मजाक कर रहे थे, क्योंकि सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी। अगर उसको एक वचन अगर पढ़ें तो वचन में जिस प्रकार से लिखा है उसका मतलब है कि बहुत से लोग जो है वो शादी ब्याह कर रहे थे। अगर आप मत्ती की इंजील में आगे जाकर के पढ़ोगे तो उसके बारे में भी प्रभु के पवित्र पाक वचन में लिखा गया है कि लोग क्या कर रहे थे? शादियां कर रहे थे, ब्याह कर रहे थे, उस पर पैसा खर्च कर रहे थे, सारा कुछ ही कर रहे थे, लेकिन बनाने के लिए कोई मदद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उसमें जाना ही। और बहुत से लोग जो है वो नूह का मजाक उड़ा रहे थे, इसको कोई पता नहीं है। लेकिन नूह जो है वो खुदा का जो हुक्म था, परमेश्वर ने जैसे जैसे उसने कहा था उस हिसाब से उसको उसने प्रॉपर जो है वो बना लिया। आजकल के जमाने में मैं अगर उसमें डिटेल में चला जाऊंगा, मेरे पास बहुत सा मटेरियल है, तो आप वचन से इधर उधर चले जाएंगे कि जैसे कि रेल गड्डी के डिब्बे जो है उसमें कितनी भेड़ बकरियां जो है उसके अंदर चली जाती है, उसके हिसाब से नूह ने बहुत बड़ा जहाज जो है वो तैयार कर लिया, और सब अलग अलग जो है वो पार्ट जो है वो बनाए। और उसके बाद मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में वचन में लिखा है, खुदा ने नूह को कहा कि तू और तेरी फैमिली, तेरा परिवार जो है इस जहाज में क्या करेगा? जाएगा, और उसके बाद दरवाजा बंद। मेरे अजीजों, आज चर्च बन रहा है, ये बनते बनते एक दिन बन ही तो फिर दरवाजा खुल जाएगा। नहीं, एक बार तो बंद होगा, उसके बाद कौन खोलेगा? खुदा खोलेगा, डेडिकेशन होगा। और मेरे अजीजों, आज भी वही परिस्थिति जो है, हाल जो है वो बना हुआ है। आज हमें अगर थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी सी मदद हम चर्च के लिए करेंगे, खुदा के लिए करेंगे, तो परमेश्वर जो है किसको बरकत देगा? आपको बरकत देगा। क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर के बिना हमें कोई भी बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता।
समय लोग कहते थे कि नूह जो है वो क्या कर रहा है, पागल हो गया, क्योंकि नूह खुदा में चलता था और वचन में लिखा है कि नूह धर्मी था। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होना बहुत ही जरूरी है। पूरा परिवार जो है उसका बचाया गया, क्योंकि वचन में लिखा है तू बच और तेरा घराना बचाया। प्रेरितों के काम उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा तू और तेरा घराना उद्धार। उस समय पलूस और सिलास जो है वो प्रचारक थे। उस समय बहुत तशद्दुद होता था, प्रचारकों को मारा जाता था, उनको जेल में डाला जाता था। पलूस और सिलास जब प्रचार करते थे तो उस समय उन्होंने प्लानिंग बना करके पलूस सिलास को क्या करा, जेल में। और जेल में क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना जब कर रहे थे तो प्रार्थना करते समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ा भूकंप आया और जेल की नींवें हिल गई और उसके दरवाजे और संगल जो है वो सारे टूट गए। और जो दरोगा उस समय का जो सिपाही था वो अपने आप को तलवार से, फिर पलूस और सिलास ने कहा कि भाई अपने आप को दुख, तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं, और पलूस और सिलास ने कहा यीशु मसीह के ऊपर क्या कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार। हालेलुया। इसी प्रकार नूह जो है वो प्रचार करता था, पलूस जो है वो प्रचार करता। जब प्रीच करते हैं तो प्रीचिंग में कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो खुदा की बात खुदा के बंदों के मुंह से निकलती है, डेफिनेटली परमेश्वर जो है उसको पूरा, क्योंकि वो बात उनकी नहीं, वो खुदा की। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम पूर्ण करें कि हम लोग जो है अगर बचना चाहते हैं तो हम तौबा करें, प्रभु के पास आए। जैसे नूह ने वो जहाज को तैयार करा और उसमें जो है वो सब लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी नहीं आया और खुदा ने कहा तुम और तेरा परिवार जो है इसमें जाएगा। उन्होंने कहा क्या होने वाला, आज भी लोग कहते हैं क्या होगा, नूह ने बोल दिया क्या ऐसा हो जाएगा। और 7 दिन के बाद वचन में लिखा है पानी जो है वो आना शुरू हो गया। 40 दिन और 40 रात जो है वो पानी जो है वो बरसता। अब पिछले दिनों में 2 दिन 3 दिन पानी आ गया तो हाहाकार, घरों की टेड़े जो है वो फुट गई, सारा कुछ हो गया, बिल्डिंगें जो है वो होगी। बाहर आप स्टेटों में देखो कैसे कैसे किस प्रकार जो है वो सारे जो है वो बर्बादी जो है वो होती है। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, 40 दिन और 40 रात जो बारिश आती रही और जहाज जो खुदा ने बनाया था वो ऊपर उठता रहा। जो पहाड़ थे 15-15, 18-18 फीट जो है उसके ऊपर पानी चला गया। कुछ लोग पहाड़ों पर चले गए। दाऊद नबी कहता मैं तेरी हजूरी से भाग करके कहां जाएंगे हम, खुदा से कहां, क्योंकि खुदा की दृष्टि जो है भजन संहिता 34 में हमेशा धर्मियों के ऊपर लगी, अपने लोगों के ऊपर उसकी दृष्टि रहती। दृष्टि का मतलब है हमारा बचाव। आपके ऊपर प्रभु की दृष्टि है, आप बचाए हुए हैं। आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, आप बचाए हुए हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु का वचन हमें बताता है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि धर्मी जो है हमने तब बन सकते हैं अगर हम खुदा की बात को मानते हैं। भजन संहिता 34 उसके 19वें पद में प्रभु के वचन में लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त कर
बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, घुटने दर्द होते हैं, सर दर्द होता है, परेशानियां आ जाती हैं, किसी ना किसी प्रकार से परेशानियां आती हैं, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि वो सारी परेशानियों से प्रभु जो है उनको मुक्त। दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं वे सब सताए। अगर आप भक्ति करनी शुरू कर देंगे आपको जूते पड़ने शुरू, मुझे जूते पड़ने शुरू हो जाए, क्योंकि ये दुनिया संसार के बाइबल में लिखा, क्योंकि जो आप प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, वचन को पढ़ोगे, खुदा के कलाम में लिखा है कि डंडे पड़ेंगे। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 16वां बाब उसकी 22, 23, 24, 25 आयत पढ़ोगे तो वचन में लिखा है संत पौलुस को बैंतों की मार पड़ी, डंडे पड़ रहे थे। क्या करा था उसने? जब वो प्रभु में नहीं था उससे सारे डरते थे, कोई उसके नजदीक नहीं आता था, उसकी बल्ले बल्ले थी। लेकिन जो खुदा से डरने लगा, परमेश्वर के पास आने लगा, फिर लटा लिया उसे मारे से प्रभु में। और ऐसा ये प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय आप घर जाकर के पढ़ो कि किस तरह से उसको मारा गया, फिर जेल में डाला गया, फिर वहां पर भी जाकर के वो प्रभु की महिमा करने लगा और वहां से खुदा ने उसे छुड़ाया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां बाब उसकी 10वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का पृथ्वी पर आने लगा। क्योंकि जो लोग कहते थे ये हो नहीं सकता, लेकिन होने लगा। निर्गमन की पुस्तक में अगर आप पढ़ो, मूसा इतना बड़ा लीडर था जो मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाल के लाया, और बहुत से लोग जो है उसके साथ थे, जंगल में बुड़बुड़ाने लगे, मूसा को गाली देने लगे, हमें प्यास लगी है, पानी कहां से आएगा, नहीं हो सकता, कोई यहां पे पानी का नामो निशान नहीं है। मूसा ने किसको कहा? हालेलुया। खुदा के लोग किसको कहेंगे? खुदा को कहेंगे, क्योंकि हम खुदा के। खुदा को जब कहा और खुदा ने मूसा को कहा तुम फलान फलान जगह जा, 15 और 16 आयत अध्याय जो है पढ़ना, और वहां पर जाकर के तुम क्या करना, जो सड़ी तुम्हें दी है वो पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर, जब वो उसके ऊपर सड़ी मारी तो पानी, हालेलुया, क्योंकि पत्थर से पानी निकलता देखा, पत्थर से, है ना, वहां से पानी निकलने लगा। जब पानी निकलने लगा तो लोगों ने उस पानी को पिया और पी करके तृप्त हो गए। हालेलुया। आज भी हम सोचते हैं ना, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, खाना कहां से आएगा? खुदा ने हमें पानी पत्थर से दिया और खाना आसमान से। हालेलुया। उनके कपड़ों का भी इंतजाम करा, और जो कपड़े खुदा ने दिए, वचन में लिखा है 40 साल लग गए, ना उनके कपड़े फटे और ना उनके जूते। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात, अचंभे बातें परमेश्वर जो है वो करता है। क्यों? क्योंकि मूसा जो है वो धर्मी था। एक तरफ यहां पे पानी में नूह के जमाने में लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ मूसा जो है जब मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाल के लाया तो लाल समुंदर, जो समुंदर था वो 2 पहाड़, पानी जो है उसकी बर्फ बन गई, उसकी सड़क बन गई, दीवारें बन गई, और लोग जो है वो अपने आप ही बाहर निकल गए। हालेलुया।
लोग घिरे हुए थे, खुदा जो है उनको निकालता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो सबसे प्यार करता है। हर एक को परमेश्वर जो है वो धर्मी बनाना चाहता है, हर एक को परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है। इसीलिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी क्रूस के ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। इस प्रकार जहाज में वो सारे जितने जानवर कहे थे और जो नूह और उसकी फैमिली थी, जब उसके अंदर आई, पानी जो है ऊपर उठता गया और कश्ती जो है ऊपर चढ़ती गई। 150, अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, 150 दिन तक उनको खुदा ने खाना दिया पानी में। उनकी परमेश्वर ने परवरिश करी, उनको ठंड सर्दी से बचाया, उनको बारिश से बचाया, उनकी हर नीड्स को पूरा करा। आप 2 दिन पानी में भीग जाए या पानी में ऊपर चले जाए तब बुखार आ जाएगा, ट्रेन में चले जाए शरीर जो है टूट जाएगा। लेकिन एक तो 50 दिन खुदा ने नूह और उसकी फैमिली को उस जगह पर रखा जहां खतरा था। वो डरते भी थे, उन्हें डर भी लगता होगा उनकी फैमिली को, है ना, कि कहीं हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसमें पानी ना घुस जाए, किसी तरह से हम नष्ट ना हो जाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, उस कश्ती में शेर भी होंगे, चीते भी होंगे, सांप भी होंगे, कहीं से भी घुस सकते हैं, सुपोलिए भी होंगे, बिच्छू होंगे और कई प्रकार के जो भी दुनिया में जानवर है, जो भी चीजें हैं, सारी उसमें होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा की आज्ञा को माना और खुदा की उस कश्ती में, वो जहाज में चढ़े, क्योंकि उस जहाज का पायलट कौन था? हालेलुया, यहोवा परमेश्वर है। वो हमें चलाता है, वो हमें जिंदा रखता है, वो हमें सांस देता है। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, नूह जो है उसने पूरी अपनी तन मन देह से उस काम को करा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। क्योंकि प्रभु का वचन जो है, खुदा का कलाम, यहाँ पर पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब उसकी 12वीं और 17वीं आयत में लिखा है, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती। हालेलुया। जब वर्षा होती थी, जब बारिश पड़ती थी, तो जहाज बहुत बड़ा था और थोड़े पानी में ऊपर उठा, अरे नहीं हो सकता, इतना बड़ा भारी वेग है उसका। और वो डरते होंगे, हे प्रभु, सारा परिवार डर रहा होगा, प्रभु 10 दिन बारिश आई, 4 दिन बारिश आई, इतना बड़ा जहाज है जो उठ नहीं रहा। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि धीरे धीरे वो जहाज जो है वो ऊपर उठने लगा। हालेलुया। धीरे धीरे जहाज ऊपर, फिर वो करते प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तो हमारा खुदा जो है वो जिंदा है, वो हमें बचाता है। जब वो उठने लगा और उठते उठते वो ऊपर चला गया। फिर जो लोग उस समय हेल्प नहीं कर रहे थे, उस समय उसकी बात नहीं मान रहे थे खुदा की, फिर जो है वचन में लिखा है, बहुत से लोग जो है भागने लगे, नूह दरवाजा खोल, लेकिन उस समय दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो होगा, और प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जहान में आएगा, तो उस समय जो लोग तैयार होंगे उनको प्रभु जो है अपने साथ लेकर के, हालेलुया। इसलिए जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय में प्रभु का आना जो है अचानक होगा। 10 कवारियों का जिक्र है,
तेल नहीं था उनकी मसालों में। जब मसालों में तेल नहीं था तो वो दूसरों से उधार, उन्होंने कहा कि अगर हमने आपको दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा। इसलिए आज हर एक विश्वासी के अंदर वो पवित्र आत्मा की आग, प्रार्थना होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, ताकि हम लोग जो है उस परमेश्वर की सामर्थ को जाने और उस खुदा को जाने जिस खुदा ने हमें चुना है। अपनी बुलाहट को याद करें, खुदा ने कहां से मुझे चुना। जैसे यशायाह नबी था, जब उसको खुदा ने चुना, एक बड़े फराक फरिश्ते को उसने देखा, तो उसको जब खुदा ने आवाज दी, उसको चुनने लगा, तो यशायाह नबी ने कहा कि मैं तो अशुद्ध होंठों वाला, मैं तो इस पाप भरी दुनिया में रहता हूं। एक स्वर्गदूत जो है एक अंगारा लेकर के, चिमटे में अंगारा लेकर के उसके आगे होठों को छू लिया। हालेलुया, ला तो पवित्र हो गया। और ये प्रभु का वचन जो है ये अंगारे की तरह है, अगर ये आपके हृदय में छू लिया तो आपके पाप माफ। हालेलुया, हालेलुया। और जरूरी है कि हम लोग बचाव कहां से ढूंढते हैं। बचाव जो है वो परमेश्वर से, खुदा जो है वो बचा सकता है। क्योंकि जैसे योना नबी जो है उसको मछली के पेट से, बड़े मछ के पेट से खुदा ने बचा लिया। 3 दिन और 3 रात वहां पर वो समुद्र में उसकी कब्र जो है वो उनकी रही और परमेश्वर ने उसको वहां से भी छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। दानिय्येल जो है उसको शेरों की मांग में फेंक दिया गया और खुदा ने वहां से भी उसको बचा लिया। आज मेरा परिवार, आपका परिवार हमारा नहीं है, बल्कि प्रभु का परिवार है, परमेश्वर के लोग हैं, हम सब खुदा के लोग हैं। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं और एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें अपनी गर्मी देगा और उसके द्वारा हम तरोताजा होंगे और हम कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो डाली मुझ में रहती है वही, जो डाली मुझ में नहीं रहती वो कभी फल। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है, खुदा के साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, खुदा यीशु मसीह ने सबको अपने साथ जोड़ा और सब लोग जो है परमेश्वर में आशीषवान बने, सब लोग खुदा में बरकतवान बने। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है हम संसार में रह करके संसारक बनना, संसार जैसे काम नहीं करना, हमें प्रभु जैसे काम करने, खुदा जैसे काम करने। हमने अपने आप को खुदा के सामने ऐसे दीन करना है जैसे प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, दीन कर दिया, नमन कर दिया, क्रूस पर चढ़ गया, लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने मुंह पर थूका, लोगों ने गाली दी, लोगों ने फटकारा, पसली में भाला डाला, हाथों पांव में कीले ठोक दिए, दाढ़ी नोच दी गई, बदनाम कर दिया गया। लेकिन फिर भी प्रभु जो है उसने कहा हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये प्रभु है। आज भी हमारा प्रभु हमारे साथ है, आज भी हमें माफ करने के लिए तैयार है, आज मुझे माफ करने के लिए तैयार है, आपको माफ करने के लिए तैयार है। अगर हम खुदा में, प्रभु में उसकी आशीष को लेना चाहते हैं, बरकत को लेना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आना बहुत ही जरूरी है। अपने हृदय में अपने प्रभु को बुलाएं और याद करें कि खुदा ने हमें कैसे चुना, कैसे परमेश्वर ने हमें बुलाया,
कहां से हम मेरी बुलाहटी और मैं कहां पर पहुंच गया, ये सारी चीजें मेरे सामने आज भी आती है और आपके सामने भी आनी चाहिए। हम कहां खुदा ने हमें चुना, हम बिल्कुल विखेत थे, हमारे पास कुछ नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, लेकिन खुदा ने हमें सामर्थ्य बनाया, खुदा ने हमें ताकत दी, खुदा ने हमें नौकरी दी, खुदा ने हमें घर दिया, खुदा ने हमें गाड़ी दी, खुदा ने हमें धन दौलत दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, लेकिन हम परमेश्वर को भूल गए। मेरे अजीजों, प्रभु जो है वो हमें कभी भूलता नहीं। इसलिए बचाओ परमेश्वर में, आइए और अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। मैं देख सकता हूं कि आधे से ज्यादा चर्च जो है आंसुओं के साथ प्रभु के साथ है, उनकी आंखों में आंसू हैं, क्यों ना कहीं से हमने खुदा में, प्रभु में, कोई ना कोई परमेश्वर में हमने जो खुदा को निराश करा है, उस बात का प्रूफ है। लेकिन वचन में लिखा है, जो आंसुओं से बोते हैं वो जयकार करते हुए पूलियां लिए जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए हम संसार में रह करके संसार जैसे ना बने, हम प्रभु की बात को माने और परमेश्वर में जाएं। हमारे अंदर को लोभ लालच, हर तरह की कोई ऐसी घृणी जो बात है हमारे अंदर से ना हो। दुआ करें, खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी आप सामर्थी पिता, जब हमारे ऊपर खुदावंद ये जहान में, जमाने में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, तो हम दुगनी चौगनी दुआ करनी शुरू कर देते हैं। ये भी आपकी मर्जी है प्रभु पिता परमेश्वर ईश्वर। जब हम खुदावंद आपके सामने प्रभु पिता परमेश्वर के अपने हृदय की गहराइयों से खुदावंद आधी रात को प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके सामने जा करके प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद आप हमें सामर्थी बनाते हैं, आप हमें प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी आशीष देते हैं। मैं दुआ करता हूं खुदावंद इस कलीसिया के लिए, बैठे हुए एक जन के लिए, प्रभु पिता परमेश्वर जी के परिवारों को खुदावंद आप बचाएं, उनके जीवनों को प्रभु जी बचाएं, लंबी जिंदगी दें और जीवन दें प्रभु पिता परमेश्वर जी। हम जिंदा रह करके खुदावंद आपकी गुणगान करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं। बहुत से लोग खुदावंद बचाए गए, बहुत से बच्चे प्रभु जी आगे बढ़े, बहुत से बीमार चंगे हो, और प्रभु बहुत से लोगों की खुदावंद तमाम शैतान की जो चालें हैं वो खत्म हो, इनका बिजनेस खुदावंद आगे बढ़े, काम में तरक्की हो, और प्रभु इनकी जिंदगी में आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर जी आज का वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करे, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, पूरे पासवानों के लिए और खुदावंद कलीसियाओं के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। जो इस वीडियो के द्वारा वचन को सुने प्रभु, बहुत से लोग बरकतवान बन जाएं, आशीषवान बन जाएं और आपकी बरकत खुदावंद पर यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे बाप तू जो तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें क्षमा कर, हमें आजमाइश न पड़ने बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा करते रहे, आमीन। खुदा सबको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे।